दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी ऐप लॉन्च की है? तो अभी हाल में बिहार राज्य ने संजीवनी ऐप लॉन्च की है। इस ऐप की मदद से कोरोना से बचाव के उपाय, जांच, उपचार, नज़दीकी अस्पताल में खाली बेड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य में नितिन गडकरी के द्वारा महात्मा गांधी पुल का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल में बिहार राज्य में ही माननीय नितिन गडकरी के द्वारा महात्मा गांधी पुल का उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल में महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। भारत एयर फाइबर सेवाएं BSNL द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इनका लक्ष्य BSNL की मौजूदगी वाले स्थान पर 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। किस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल में पहली बार 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 1 अगस्त 2019 को मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक नामक सामाजिक बुराई से मुक्ति मिली थी। अतः इस दिवस की महत्ता को समझते हुए प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा। आपको पता है 1 अगस्त 2019 को मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 लागू हुआ था, ठीक है, और इसीलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाए। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के ग्रामोदय विकास योजना के तहत किस वस्तु के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा? तो MSME मंत्रालय के ग्रामोदय विकास योजना के तहत अगरबत्ती निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की मशीनें प्रदान की जाएंगी, मिक्सिंग मशीनें प्रदान की जाएंगी, ठीक है। इसे 4 फेज़ में लागू किया जाएगा पूरे भारत में। पहला फेज़ पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू होगा। हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो अभी हाल में 4 राज्यों को वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में कहा कि 2021 तक शेष बचे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के दायरे में शामिल कर लिया जाएगा। अभी तक 24 राज्य इस योजना में शामिल कर लिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में सब्सिडी वाले अनाज को खरीद सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। हाल ही में ग्रीन एजी परियोजना केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो अभी हाल में मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 5 राज्यों में इसे लागू किया जाएगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में और मिजोरम में, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य है देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों के हित से समझौता किए बिना कृषि को संवहनीय बनाना तथा कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करना। हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो अभी हाल में वीरेंद्र सहवाग को 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में शामिल किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मुकुंदकम शर्मा। नाम याद रखिएगा, मुकुंदकम शर्मा का भी। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में जनजातीय मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया है। कौन है हमारे जनजातीय मंत्री? अर्जुन मुंडा, नाम याद रखिएगा। हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो रूस ने की है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत से नेतृत्व किसने किया है? हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। रूस की कैपिटल आप जानते हैं मास्को है, करेंसी रूबल है और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, जो 2036 तक रूस के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। साथ में आपको बताएं ब्रिक्स के बारे में, तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और 2019 में पहली मीटिंग रूस में संपन्न हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है, याद रखिएगा। साथ में ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को प्रक्षेपित किया है? तो अभी हाल में ईरान देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को प्रक्षेपित किया है। ईरान की कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे। हाल ही में लेड पॉइजनिंग सीसा विषाक्तता पर पहली रिपोर्ट
प्रकाशित की है। तो अभी हाल में यूनिसेफ ने लेड पॉइजनिंग सीसा विषाक्तता पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है। यूनिसेफ ने बताया कि हर 3 बच्चे में से एक बच्चे के ब्लड में 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर सीसा की मात्रा मौजूद है। बात करें यूनिसेफ की तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो ये हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं, आपको एक सवाल देते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बने हैं? तो आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।